नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटिनिन के लेवल्स को कम करने के असरदार और अचूक उपायों के बारे में। देखिए दोस्तों, जो क्रेटिनिन होता है ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से किडनी रोगी को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए किडनी पेशेंट अपने क्रेटिनिन लेवल को लेके हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे इस क्रेटिनिन लेवल को कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर हमें ये जानना है कि हमें इसे कैसे कम करना है, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेटिनिन है ये होता क्या है, ये बनता कहाँ है। क्योंकि जहाँ आपको ये पता लग गया ये होता है क्या और बनता कहाँ है, तो हमें इसके कारण पता लग गए। कारण के ऊपर हम वर्क करके इसको बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखिए, क्रेटिनिन क्या है। क्रेटिनिन एक प्रोटीन है, एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में बनता है। और कहाँ बनता है? हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में बनता है। और जब हमारी किडनी ठीक तरीके से वर्क कर रही होती है तो ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक किडनी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता। जब एक किडनी पेशेंट की किडनीज ठीक से वर्क नहीं कर रही होती तो ये जो क्रेटिनिन है ये बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और बॉडी में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, जिसकी वजह से डायलिसिस जैसे एक दर्दनाक प्रोसेस से एक मरीज को गुजरना पड़ता है। तो ये हमें पता लग गया कि क्रेटिनिन क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में बनता है और मसल्स में बनता है। लेकिन ये बनता क्यों है और कब है? देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्रेटिनिन बनता है, लेकिन स्पेशली बात करते हैं कब बनता है। जो व्यक्ति मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध से बने पदार्थों को ज़्यादा लेता है, जैसे आप दूध ज़्यादा पीते हैं, आप पनीर ज़्यादा खाते हैं, आप दालें लेते हैं, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज बहुत खाते हैं, इन सभी चीज़ों के कारण बॉडी में क्रेटिनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही या कोई व्यक्ति किडनी का मरीज़ है तो उसके लिए ये एक समस्या भरी सिचुएशन बन जाती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई किडनी मरीज़ है तो उसे दूध वाले प्रोडक्ट या नॉन वेज को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। मतलब जितने भी आपके सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसको छोड़ दीजिए। जिस भी चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन है उसको अवॉइड करिए। अब अगर अवॉइड करेंगे तो क्या खाएंगे? देखिए, हम एक्चुअली जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाइए, जैसे आप चावल खाइए, आप रोटी खाइए, लेकिन कितनी मात्रा में और कैसे ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये खाइए? देखिए, अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर, अगर हम प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेंगे तो शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, शरीर में कमज़ोरी तब आएगी जब हम प्रोटीन बंद कर देंगे और साथ में कुछ नहीं लेंगे। जैसे अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप घिया, तोरी, टिंडा बस ये खाएँ, वो भी उबाल के, तो वहाँ पर डेफिशिएंसी वाला केस आता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने प्रोटीन को रिप्लेस करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। आप चावल लें, आप रोटी लें, जिससे आप अलग अलग तरीके के अन्न खाएं। जिससे क्या होगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में जाएगा और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप ही वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है और उसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है और यूज़ करती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करके अपने क्रेटिनिन लेवल को कम कर सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दूसरी चीज़ में आता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी, जो हमें अच्छे से अवॉइड करनी है। अब अगर हम बात करते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ है, सबसे पहली बात, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मसल्स में क्रेटिनिन बनता है, तो मसल की जितनी एक्टिविटी होगी क्रेटिनिन का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। अगर आप रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें मसल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर क्रेटिनिन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक किडनी पेशेंट को क्या करना है, उसको वो सारी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक किडनी पेशेंट अगर नॉर्मली ट्रैवल करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर के लिए ट्रैवल करता है तो उसमें समस्या क्या आती है, हम एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी उस जगह की मसल थक जाती है और उसमें क्रेटिनिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एक किडनी पेशेंट को कहा जाता है कि आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस अवॉइड करें, ना करें जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं और तीसरे पॉइंट पे आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि केवल डाइट पर कंट्रोल करके
और अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक कर या अवॉइड कर कर क्या पूरी तरह से क्रिएटिनिन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि अगर हम अपने किडनी फंक्शन को थोड़ा सा सुधार सकें, हमारी जो मेडिसिन है हम ऐसी मेडिसिन लें जो हमारी किडनी के ऊपर वर्क करती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर वर्क करती है, तो भी हमारा क्रिएटिनिन लेवल कम होगा, क्योंकि जब किडनी अपना काम करेगी तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकालेगी आपका क्रिएटिनिन, आपका यूरिया, टॉक्सिन्स पदार्थ, एक्स्ट्रा वेस्ट, तो इससे भी हमारा क्रिएटिनिन लेवल कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना कि अगर किसी किडनी पेशेंट को अपना क्रिएटिनिन लेवल कम करना है तो सबसे पहले वो क्या करे, वो सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड कर दे। दूसरी बात, वो एक्सरसाइजेस को बिल्कुल अवॉइड करे। वो नॉर्मल वॉक कर सकता है लेकिन ज़्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज या चीज़ें नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, ज़्यादा दूर की ट्रैवलिंग को वो अवॉइड करे और अपने सही डाइट प्लान को फॉलो करें। सही डाइट प्लान और सही मेडिसिन बहुत असरदार रिजल्ट देती है एक किडनी पेशेंट की समस्या में। जब कोई पेशेंट श्रेयास में यानी हमारे यहाँ आता है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट की समस्या के ऊपर वर्क करते हैं। समस्या के ऊपर वर्क मतलब आप देखेंगे जो आप दवाई खा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके देखें कि आप जो दवाई खा रहे हैं उसमें आपको अगर शुगर की समस्या है तो शुगर की दवाई मिलेगी, बीपी की दवाई मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, लेकिन कोई दवाई ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी किडनी के ऊपर वर्क कर रही है। लेकिन हमारे यानी श्रेयास में डॉक्टर्स की टीम सबसे पहले एक पेशेंट की समस्या के ऊपर वर्क करती है कि आपको किडनी में क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद दवाइयों से किडनी के ऊपर वर्क किया जाता है दूसरी बीमारियों के साथ साथ, जिससे क्या होता है बहुत अच्छे रिजल्ट एक किडनी पेशेंट को बहुत जल्द देखने को मिलते हैं। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स के द्वारा देख सकते हैं कि हमारे कई पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कोई राय लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप डायरेक्ट कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, या आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया होगा कि एक किडनी पेशेंट अपना क्रिएटिनिन लेवल कैसे कम कर सकता है, कैसे कंट्रोल कर सकता है और कैसे वो एक सही इलाज ले सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।